पढ़ते हैं, ठीक है। पोइट्री में आपको पोएम पढ़ा चुके हैं, अब स्टैंजा पढ़ते हैं, ठीक है। आपको बस इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है और उसके बाद आप बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, ठीक। तो ये ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, एक ये चैप्टर 1 का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 का परहैप्स द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा माय मदर 66 का, ये है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये वाला जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ये वाला किसका है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का है, ठीक। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में इन तीनों में से कोई एक मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे समझते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम, ये माय मदर एट 66 का है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस पोइट्री का है ये, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम, ये किसका है, माय मदर 66 का, ठीक। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, ड्राइविंग फ्रॉम मतलब कि जा रही हैं, जो पोइटस है, इसकी पोइटस कौन है, कमला दास, तो वो जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं, पेरेंट्स के, यानी कि पेरेंट्स के घर से वो कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही हैं। कोचिन एक एयरपोर्ट का नाम है, वहाँ वो जा रही हैं लास्ट फ्राइडे, यानी कि लास्ट फ्राइडे को वो कोचिन गई हैं, अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन गई हैं। कोचिन एयरपोर्ट का नाम है, ठीक है। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी मदर को, माँ को देखा, बिसाइड्स मी, जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। बिसाइड्स मी का मतलब मेरे बगल में बैठी हुई थी, ठीक है। डोज, जो कि एक झपकी ले रही थी, उन्हें हल्की सी ऊँघ आ गई थी, नींद आ गई थी। ओपन माउथेड, और उनका मुंह खुला हुआ था, ऐसे हल्का सा मुंह खुला हुआ था, ठीक है। हर फेस एसन लाइक दैट, लाइक ऑफ अ कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है जिससे मरे हुए का मरा हुआ एक इंसान होता है, उसी तरह, क्योंकि उनकी एज कितनी हो चुकी, बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, 66 ईयर्स की हो चुकी हैं, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा एज है उनकी कि बहुत ज़्यादा रिंकल्स हैं चेहरे पे, तो वो अपनी माँ का चेहरा बता रही हैं कि उनका ऐसा लग रहा है जैसे कि मरा हुआ इंसान, तो उसके तरह उनका चेहरा लग रहा है, ठीक है। एंड रियलाइज विद पेन, और बहुत फिर उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन वो रियलाइज़ करती हैं दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, कि वो जितनी बूढ़ी दिख रही हैं वो उतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है। तो इसके आंसर्स करते हैं। वेयर वॉज द पोइटस ड्राइविंग टू, कहाँ पोइटस जा रही थी, ये देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम पेरेंट्स होम टू कोचिन, इसका यही आंसर हो जाएगा। या फिर आप ये लिख सकते हैं, द पोइटस वॉज, देखिए यहाँ से आंसर लिखिएगा, द पोइटस, ठीक है, फिर यहाँ लगा दीजिएगा वॉज, ठीक। बहुत ईजी होता है ये, बहुत ईजी। द पोइटस वॉज, ठीक, ड्राइविंग टू कोचिन, ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट ही तो जा रही थी वो, ठीक। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है कि उनका चेहरा एक मरे हुए के समान लग रहा था, इसका क्या मतलब है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो इसमें उनके तुलना की गई है ना, एक कॉर्प्स से तुलना की गई है, उनकी मदर की तुलना की जाती है, तो हम क्या करते हैं, उपमा अलंकार, जिसे उपमा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्माइल, SIMILE, स्माइल, ठीक है। ये लिखा हुआ आंसर। फिर व्हाट पेन डिड द पोइटस एक्सपीरियंस, कौन सा पोइटस को दुख महसूस होता है, एक्सपीरियंस करती हैं वो, द पोइटस फील इट पेनफुल टू हर एजिंग मदर, कि जो उनकी माँ की जो एज है उसके लिए वो बहुत पेनफुल है, ठीक। या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि द पोइटस, पहले आप लिखेंगे द पोइटस, लिख लेंगे द पोइटस, फिर रियलाइज्ड विद पेन डैट फिर शी कौन है यहाँ पर, हर मदर, ठीक है, डैट हर मदर वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसे वो दिख रही हैं उतनी वो एज उनकी हो चुकी है, ठीक है। फिर अब जो सेकेंड है हमारा, परहैप्स द अर्थ वाला है, तो ये किसका है, ये कीपिंग क्वाइट का है, कीपिंग क्वाइट यानी कि शांत रहने वाले पोइट का है, ठीक है, पोइट्री का है ये। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस
जो अर्थ है, परहैप्स का मतलब होता है शायद। अर्थ हमें सिखाना चाहती है, टीच करना चाहती है, बताना चाहती है। एज वन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सभी चीज़ें डेड मतलब कि मरी हुई लगती हैं, ठीक है, जब सभी चीज़ें मरी हुई लगती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सारी चीज़ें क्या है, अलाइव यानी कि जीवित है वो सारी चीज़ें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम शांत रहना, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। तो इसका ये मतलब था पूरा, perhaps the earth can teach us as when everything seems alive. Now I will count and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. ठीक। फिर इसमें क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच, अर्थ हमें क्या बताती है, इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस स्टिलनेस, हमें शांत रहने के बारे में बताती है कि साइलेंस और स्टिलनेस का क्या महत्व है वो हमें बताती है। ठीक है, तो द अर्थ टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस स्टिलनेस। जो कीपिंग क्वाइट चैप्टर है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो पॉइंट पर ध्यान देना है वो साइलेंस पर ध्यान देना है, क्योंकि कीपिंग क्वाइट है तो आपको क्वाइट हो गया, साइलेंस हो गया, स्टिलनेस हो गई। ठीक है, ये 3 वर्ड्स को बहुत अच्छे से याद करना है, साइलेंस, कीपिंग क्वाइट या फिर क्वाइट और स्टिलनेस। ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है एकदम अच्छे से। What remains alive when everything seems to be dead? जब सभी चीज़ें ऐसा लगता है कि डेड हो चुकी हैं, तो कौन सी चीज़ है जो अलाइव यानी कि जीवित लगती है? तो सिर्फ वो अर्थ ही तो है। द अर्थ, सिर्फ अर्थ ही तो है जो हमें क्या लगती है, अलाइव लगती है, यानी कि जीवित। जब सभी चीज़ें मृत लगती हैं तो सिर्फ क्या चीज़ है जो जीवित रहती है, सिर्फ अर्थ है। ठीक है, तो ओनली अर्थ, ओनली द अर्थ। और फिर आपको यहीं से आंसर लिख देना है, रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड। ठीक है, ओनली द अर्थ बस लिख दीजिएगा आंसर में, और उसके बाद आपको क्वेश्चन से ही रिमेन्स से लेकर डेड तक के पूरा मिल जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन से ही लिख दीजिएगा। ठीक। What does the poet ask us to do? पोइट हमें क्या करने के लिए कहते हैं? The poet wants us to keep quiet and still. हमें keep quiet शांत रहने के लिए कहते हैं, and still और स्थिर रहने के लिए कहते हैं। ठीक है, शांत रहने के लिए कहते हैं और स्थिर रहने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी का ये स्टैंजा है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इसमें आपके 3, देखिए ये जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं आपके, स्टैंजा है ये, तो 3 आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और तीनों कितने मार्क्स के आते हैं, 2-2 मार्क्स के आते हैं, यानी कि टोटल इसका जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स के ही आते हैं। टोटल ये 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, टोटल ये 6 मार्क्स कवर कर रहा है। तो और वैसे भी बहुत इजी होता है, बस आपको 3, बस जो ये 3 बता रहे हैं, बस इसी को अच्छे से फोकस्ड करना है बस। ठीक है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये जॉय फॉर एवर, यानी कि कभी ना, ये हमेशा वाली खुशी है, हमेशा रहने वाली खुशी है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इसके जो लवलीनेस है, इसकी जो सुंदरता है, इसका जो प्यारापन है, वो बढ़ता ही जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी खत्म नहीं होता है। बट इट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस, और ये एक हमें बोवर क्वाइट एक शांति देता है हमें, एंड अस्लीप, और हमें जो है एक नींद देता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे सपनों से भरी हुई होती है। एंड हेल्थ, और हमें हेल्थ भी देता है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और एक अच्छी ब्रीदिंग भी देता है। तो इसका मतलब बस नेचर से है कि जब पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में हम लोग जब रहते हैं, गार्डन वगैरह होता है तो, या फिर फॉरेस्ट में तो कोई नहीं रहता, लेकिन गार्डन वगैरह है या पार्क्स हैं जहाँ पर हरियाली रहती है, तो पेड़ पौधों में क्या रहता है, ऑक्सीजन वो अच्छी देते हैं, हमें नेचर में अच्छा लगता है ना, झरने वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं पीपल को, और उन्हें एक अच्छी नींद भी देती हैं। What does the poet feel about the thing of beauty? पोइट क्या फील करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में? ठीक है, द पोइट फील डैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो यहाँ से आप लिखेंगे द पोइट फील अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इतना लिख देंगे।
फिर थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, इज अ जॉय फॉर एवर। इसके बाद आप क्वेश्चन से लिख देंगे, पहले लिखेंगे द पोएट फील दैट, फिर क्वेश्चन से लिख देंगे आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक, फिर उसके बाद व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही से, पोएट का क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसका क्या मतलब है, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का क्या मतलब है, द फ्रेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब है, मीन्स ये क्या है, फ्रेज ही तो है, तो द फ्रेज करके आप क्या लिखेंगे, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इतना लिख देंगे पूरा क्वेश्चन से। ठीक है, फिर मीन्स ही तो बताना है इसका, तो मीन्स लिख देंगे। फिर विल नॉट फेड अवे विद टाइम, कि जो नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब क्या है, ये कभी नहीं खत्म होती है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, विल नॉट फेड अवे विद टाइम। ठीक है, कि कभी नहीं खत्म हो सकती, विल नॉट फेड अवे विद टाइम, टाइम के साथ कभी भी फेड यानी कि फीकी नहीं पड़ेगी, तो इसका ये मतलब हम लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पॉइंट आउट करना है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सी है, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें है रूपक अलंकार, जिसे हम लोग इंग्लिश में मेटाफोर बोलते हैं, METAPHOR मेटाफोर, रूपक अलंकार। ठीक है, तो बस सिर्फ इन्हीं स्टैंजास को पढ़ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा कोई स्टैंजा नहीं पढ़ना है। ठीक है।